आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द पावर ऑफ पीपल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में। हम देखते हैं चेलों ने कई बार पूछा प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु आपके दूसरे आगमन का क्या चिन्ह होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि मेरे आने के लिए सिर्फ आपको एक ही चिन्ह दिया जाएगा, नूह योना, उसके अलावा आपको और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय में 24वां अध्याय, उसका वचन पढ़ेंगे 37वां। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज़ पर ना चढ़ा था उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बाहर ना ले गए तब तक उनको कुछ मालूम नहीं पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर चोर की नहीं आएगा, कि जब वो आएगा किसी को पता भी नहीं लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे नूह प्रचार कर रहे थे कि वर्षा आने वाली है, परमेश्वर का भयानक दिन आने वाला है, बड़ा दिन आने वाला है, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। ठीक वैसे ही जब हम आज मसीह लोग प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, कोई हमारी बात पर, जो अन्य जाति लोग हैं, इतनी आसानी से विश्वास नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट विश्वास ही नहीं करते हैं कि कोई यीशु मसीह हमें आएगा और लेकर के जाएगा। हम देखते हैं कि जैसे नूह के दिन में हुआ कि अचानक वर्षा शुरू हो गई, और जब वर्षा आई तो लोगों को महसूस हुआ कि नूह सही कह रहा था। ठीक वैसे ही हम देखेंगे जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपने लोगों को लेकर के जाएंगे, उस दिन बाकी सारा संसार जान जाएगा कि हाँ, हम मसीह लोग ठीक कहते थे कि यीशु मसीह आएगा। और वचन कहता कि वो दिन लोग छाती पीटेंगे, दांत पीसेंगे, लेकिन उनके हाथ कुछ ना लगेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब नूह जहाज़ पर चढ़ गया था तो परमेश्वर ने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसका दरवाज़ा नूह ने बंद नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर ने बंद किया था। ठीक ऐसे ही जब प्रभु यीशु मसीह हमको अपने साथ ले करके जाएंगे तो साथ ही साथ वो दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा जो परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग है। तो दोस्तों, ज़रूरी है कि हम अभी रहते समय में जाग जाएं और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलें, ताकि हमारे लिए वो दरवाज़ा बंद ना किया जाए और हमें उस जहाज़ के अंदर एंट्री दी जाए, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएँ अपने लोगों को लेने के लिए और हम उनके साथ जाने पाएँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु, आपने जो कहा है 7 साल का जो आपने बताया है ट्राइबेशन पीरियड आएगा, कि वो 7 साल भारी कलेश के होंगे, जब आप अपने लोगों को ले जाएंगे उसके बाद जो महासंकट, महाकलेश का इस धरती के लोगों को झेलना पड़ेगा, वो 7 सालों का होगा, जिसमें आपने कहा कि 3.5 साल तो बहुत अच्छे से गुजरेंगे और बाकी के 3.5 साल महाकलेश के होंगे। हालेलुया। लेकिन जब मैंने परमेश्वर से बात करी और मैंने पूछा, प्रभु जी, आपने कहा कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, और हमने नूह की किताब को पढ़ा तो वहाँ 7 सालों का जिक्र कहीं भी नहीं था। हालेलुया। नूह की किताब में उन 7 सालों का वर्णन कहीं भी नहीं है। तो मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु, आपने कहा है कि नूह के दिन थे जैसे वैसे ही मनुष्य पुत्र का आना भी होगा। तो हम सोचते हैं, क्या प्रभु ने उन 7 सालों के बारे में उत्पत्ति में हमें बताया था या नहीं बताया था? जब मैंने उत्पत्ति की किताब को पढ़ा तो वहाँ पे उन 7 सालों का वर्णन कहीं भी नहीं है कि जो भारी कलेश से होकर के गुजरना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बात करी और परमेश्वर ने कहा, नहीं तो देख, मैंने बताया है। तो जब मैं नूह की पुस्तक तक पहुंचा, अध्याय 7, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 7, वहाँ हम देखते हैं 11वें वचन में लिखा है, जब नूह की आयु
600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग जाति जाति के पशु और पक्षी भी जहाज़ पर चढ़ गए, और परमेश्वर ने जहाज़ का दरवाज़ा पीछे से बंद कर दिया। तो हमने देखा कि जब नूह जहाज़ पर चढ़ा था तो नूह की आयु 600 वर्ष 2 महीने और 17 दिन थी। फिर जब वचन से आगे बढ़ते हैं और वचन में पढ़ते हैं, वचन 14 में लिखा है, 8 के 14 में, नूह की आयु 601 वर्ष और वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर सूख गया, और तब नूह ने जहाज़ की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज़ से निकल आ। हालेलुया। तो हम देखते हैं जब परमेश्वर ने नूह को जहाज़ में बैठाया तो नूह की आयु थी 600 वर्ष 2 महीने और 17 दिन। और जब नूह उस जहाज़ से बाहर निकाला गया, उसको नया आकाश, नई पृथ्वी दी गई, तो नूह की आयु थी 601 वर्ष 1 महीना 27 दिन। वचन में जैसा कि दिया गया है कि जब नूह जहाज़ से निकाला गया तब नूह की आयु 601 वर्ष दूसरे महीने 27वें दिन। तो हम देखते हैं कि नूह कितने दिन उस जहाज़ में रहा। अगर हम कैलकुलेशन करें 600 वर्ष 2 महीने और 17 दिन को 601 वर्ष 1 महीने और 27 दिन से घटाएं तो 20 दिन बचते हैं। इससे हमको पता लगता है कि नूह 1 साल में से 20 दिन कम उस जहाज़ में रहा। अभी हमको ये तो पता लग गया कि नूह कितने दिन रहा, कि 1 साल में 20 दिन कम रहा, लेकिन ये नहीं पता कि उस साल में दिन कितने थे, कि नूह कितने दिन रहा। हालेलुया। अभी हम जानते हैं नूह साल में 20 दिन कम जहाज़ में रहा। वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेकर के जाएंगे, उसके बाद जो ट्राइबुलेशन पीरियड होगा 7 साल का, और जब प्रभु यीशु मसीह सब कुछ नष्ट करके एक नया पृथ्वी और नया आकाश बनाएंगे तो अपने लोगों को लेकर के आएंगे। ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ है। नूह के दिनों में जब परमेश्वर धरती को तबाह करने वाले थे तो उन्होंने नूह को जहाज़ में चढ़ा दिया। ठीक वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेकर के जाएंगे। और जब परमेश्वर ने एक नई धरती और एक नया आकाश तैयार कर दिया, तब नूह को बोला कि अब तू बाहर निकल आ। और उस वक्त नूह की आयु थी 601 वर्ष 1 महीना 27 दिन। ये ठीक वैसे ही होगा जब प्रभु यीशु मसीह 7 सालों के बाद एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी हम लोगों के लिए तैयार करेंगे, और हमको उस नई पृथ्वी में लेकर के आएंगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ बात यह आती है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि वो ट्राइबुलेशन पीरियड 7 साल का होगा, लेकिन जब इससे पहले धरती को तबाह किया गया था पानी के द्वारा, वो पीरियड सिर्फ कितना था, 1 साल में 20 दिन कम। क्योंकि जब नूह नाव पर चढ़ा और जब वो नाव से उतरा, उसमें सिर्फ 1 साल का ही डिफरेंस है, और उसमें भी 20 दिन कम आ रहे हैं। क्योंकि चढ़ते समय नूह की आयु, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, चढ़ते समय नूह की आयु 600 वर्ष 2 महीने 27 दिन है, और उतरते वक्त नूह की आयु 601 वर्ष 1 महीना 17 दिन है। करीब करीब 20 दिन पहले ही नूह जहाज़ से बाहर आ गया। तो मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु जी आपने कहा है कि 7 साल बाद एक नई धरती और एक नया आकाश बनेगा, लेकिन यहाँ तो नूह पूरा 1 साल भी जहाज़ में नहीं रहा और उसको एक नई धरती और एक नया आकाश दे दिया गया। ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई। तो प्रभु मुझे आत्मा में थोड़ा और आगे ले गए। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू ये पता कर कि हिब्रू कैलेंडर के अंदर 1 साल में कितने दिन होते हैं। बाइबल में तो ऐसा नहीं दिया गया है, लेकिन साइंस बताती है और गूगल
में आप सर्च कर सकते हैं। यदि आप गूगल में लिखेंगे कि इब्रानियों के कैलेंडर में एक साल में कितने वर्ष होते हैं, हाउ मैनी डेज़ इन अ हिब्रू कैलेंडर, तो वो आपको बताएगा कि उसमें 355 दिन और 385 दिन होते हैं। आम 355 दिन होते हैं और यदि कोई लीप ईयर हो उसमें 385 दिन होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ लीप ईयर होता है ना, जिसमें फरवरी में 29 दिन आते हैं, ठीक वैसे उनके वहाँ पर जब लीप ईयर होता है तो उसमें 385 दिन होते हैं। तो इससे मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु वहाँ तो दो डेट बताई जा रही हैं, 2 तरीके बताए जा रहे हैं कि 355 दिन भी होते हैं और 385 दिन भी होते हैं। अब मुझको कैसे पता लगेगा कि जिस साल नूह जहाज़ में बैठा हुआ था वो 355 वाला साल था या 385 वाला, वो एक आम वर्ष था या कोई लीप ईयर था। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू ये पता कर कि वर्षा के द्वारा पृथ्वी को तबाह कब किया गया था। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, आप भी सर्च कीजिएगा, ये सब फैक्ट्स की बातें हैं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ दर्शन है। आप देखिएगा, उस पर लिखिए गूगल पर जाकर, व्हेन गॉड डिस्ट्रॉय द अर्थ बाय वाटर। हिंदी में कहूँ तो आप ये लिख सकते हैं कि परमेश्वर ने धरती को पानी से कब नष्ट किया था, और वहाँ एक डेट लिखी आएगी और वो होगी सन 1656, जब से धरती बनी है। ये वाला 1656 नहीं जो हमारा है, जब धरती बनी थी उससे लेकर 1656। और दोस्तों लीप ईयर की खास बात होती है कि वो 4 से भाग हो जाता है। जब मैंने 1656 को 4 से भाग किया तो पूरी तरह से रिमाइंडर 0 आ गया और इससे मुझे पता लग गया कि वो एक लीप ईयर है। तो मैं जान गया कि वो साल 385 दिन वाला साल था और जिसमें से परमेश्वर ने 20 दिन पहले ही नूह को बाहर निकाल लिया था। तो इससे हमें पता लगता है कि नूह 365 दिन जहाज़ में था। हालेलुया। लेकिन फिर मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु 365 दिन का तो हमारा एक साल होता है और यहाँ आपने बताया है 7 साल, ये तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। परमेश्वर मुझे और आत्मा में लेकर के गए। परमेश्वर ने कहा कि मैंने धरती को 6 दिन में बनाया है और 7वें दिन आराम किया है, और यही आज्ञा मैंने तुमको दी कि तुम 6 दिन तो काम करना लेकिन 7वें दिन विश्राम करना और उस दिन को पवित्र जानना। नूह जब जहाज में था 365 दिन, उसने एक भी दिन ना तो कुछ खेती करी ना ही किसी जानवर को चराने लेके गया। इसका मतलब उसने 365 दिन जो जहाज में था वो पूरे के पूरे उसने विश्राम किया। उसके लिए वो 365 दिन विश्राम दिन थे। हालेलुया। देखिए यहाँ से आपको एक चमत्कार देखने के लिए मिलेगा। मैंने कहा परमेश्वर ठीक है, नूह ने 365 दिन विश्राम किया, लेकिन इसका इन 7 सालों से क्या मतलब है? प्रभु ने कहा कि तू ये पता कर कि तुम एक साल में कितने दिन विश्राम करते हो। मतलब कि हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन अ ईयर, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं। जनरली लोग कहते हैं 52 सप्ताह होते हैं, कुछ 53 कहते हैं। मैंने गूगल से पूछा, आप भी गूगल में टाइप कीजिएगा हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन अ 1 ईयर, तो आपको जवाब मिलेगा 52.14, 52.14। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा अब इन 365 दिनों को जो कि विश्राम दिन हैं, और जो तुम्हारे विश्राम दिन है जो तुम्हें एक साल में दिए गए हैं 52.14 को, 365 को 52.14 से भाग कर दे। और जब मैंने 365 को 52.14 से भाग किया तो एग्जैक्ट फिगर निकल के आई 7.000, जो कि उन 7 सालों को दर्शाते हैं जो ट्राइबलेशन पीरियड के हैं, जिसके बाद एक नया आकाश और एक नई धरती हमें मिलने वाली है। हालेलुया। तो आज हमने इस दर्शन के जरिए जाना है कि जो नूह ने 365 दिन विश्राम के बिताए थे, उसके बाद उसने नई धरती और नया आकाश देखा था। ठीक वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के बाद 365 दिन विश्राम के आएंगे, जो कि करीब पूरे 7 साल होते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह हमको एक नया धरती और एक नया आकाश देंगे। सब कुछ ख़त्म करके एक नया यरूशलेम हमको मिलेगा।
हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी आज की इस जानकारी से ज़रूर परमेश्वर ने आपसे बात करी होगी, क्योंकि यह बातें परमेश्वर के द्वारा ही मुझ तक पहुँची हैं। कैसे नूह ने 365 दिन विश्राम किया था, ठीक वैसे ही इन 7 सालों में 365 विश्राम के दिन आएंगे। उसके बाद हमको एक नया धरती और एक नया आकाश मिलेगा, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन में अपने लोगों को लेकर के आएंगे और सब कुछ ख़त्म करके एक नया धरती और एक नया आकाश होगा, जिसमें परमेश्वर यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य होगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ कि परमेश्वर ने इतनी अच्छी जानकारी मुझ तक पहुँचाई और मुझे कहा कि मैं आप तक ये बात पहुँचा सकूँ। दोस्तों, वचन कहता है, योएल नबी की पुस्तक में लिखा है कि अंत के समय में परमेश्वर अपना आत्मा सब पर उंडेल लेगा। ये जो बात मैंने भी आपको बताई है, ये मैंने पहले कभी नहीं सुनी, ना कहीं देखी, ना पढ़ी और ना ही कभी किसी ने बताया, मुझको भी नहीं पता था। लेकिन परमेश्वर अब क्या है, अपना आत्मा हम सब पर उंडेल रहा है, इसलिए हमको वो गूढ़ बातें पता चल रही हैं जिन्हें हम नहीं जानते। वचन कहता है कि ये तू मेरे पास आ, प्रार्थना कर, तो मैं तुझे वो बातें बताऊँगा जिन्हें तू नहीं जानता। तो दोस्तों, हम परमेश्वर धन्यवाद कहते हैं कि परमेश्वर हम पर अपना आत्मा उंडेल रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें हमको बता रहे हैं जिन्हें हम नहीं जानते, और प्रार्थना करते हैं खुदावंद से, प्रभु जब आप हमें लेने आए तो हम तैयार रहें और हम परमेश्वर के साथ जाने पाएँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए कि आप अपने बच्चों से बातें करते हैं। खुदावंद धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आप हमसे बात करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। और अब इन सभी बातों के लिए मैं आपके साथ इजाज़त चाहता हूँ, और अब ज़रूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूँ। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की।